नमस्कार। हैप्पीनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है जीनी या जिंद, जो कि आपकी हर विश पूरी कर सकता है। दोस्तों, जिंद उर्दू भाषा का शब्द है। हिंदी में इसे दैत्य कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डेविल या जिनाई कहा जाता है, लैटिन में इसको जीनियस कहा जाता है और अरबी भाषा में इसको जिनी कहा जाता है। बहुत सारी पौराणिक कथाओं में, बहुत सारी रहस्यमयी कथाओं में हमने जिंद के बारे में, जीनी के बारे में सुना है, पढ़ा है। आइए ये जानते हैं आज जीनी या जिंद क्या है। इस जिंद को, जीनी को आपने जान लिया और अपने अधिकार में इसको ले लिया तो वास्तव में ये आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी कर सकता है, हर आशा को आपकी ये पूरी कर सकता है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जो शोध कर रहे थे और शोध से वह एक ऐसी वस्तु या ऐसा उपकरण चाहते थे, ऐसा जीव चाहते थे जो कि उनके हर काम को उनके आदेश पर बहुत जल्दी पूरा कर दे और अच्छा करे। शोध करते करते अचानक उनकी लेबोरेटरी में एक जीव, एक आकृति उत्पन्न हुई। उस आकृति ने कहा, मैं जीनी हूँ, मैं जिंद हूँ, हुक्म मेरे आका, मुझे आप काम बताइए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, आपने मुझे काम नहीं बताया तो मैं आपको नष्ट कर दूंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। प्रोफेसर महोदय कुछ समझ पाते, इससे पहले कि उन्होंने इस बात को जान लिया कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने कहा कि भाई पहले इस कमरे को पूरे को साफ करिए अच्छी तरह से, फिर मेरे पास आइए, मैं आपको दूसरा काम बताऊंगा। इतनी देर में प्रोफेसर महोदय को सोचने का वक्त मिल गया और थोड़ी देर में जीनी, जिंद उस लेबोरेटरी के पूरे कक्ष को साफ करके उनके पास आ गया। उन्होंने कहा, प्रोफेसर महोदय मुझे काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा, आपको मैं नष्ट कर दूंगा। प्रोफेसर महोदय बहुत समझदार और बुद्धिजीवी इंसान थे। उन्होंने कहा, इस यूनिवर्सिटी कैंपस में हजारों पेड़ लगे हुए हैं, इन समस्त पेड़ों में पानी दे करके आइए, फिर आपको मैं अगला काम बताऊंगा। जीनी बाहर गया और उसने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे हुए पेड़ों में पानी देना शुरू कर दिया और पानी देने का काम काफ़ी देर का काम था। जितनी देर उसने पानी लगाया पौधों में, उतनी देर में प्रोफेसर महोदय को उस जीनी के बारे में सोचने का वक्त मिल गया कि इसको मैं क्या काम दूं लगातार कि ये मेरे लिए हमेशा काम करता रहे और मेरे लिए उपयोगी बना रहे। उन्होंने अपने सहायकों के माध्यम से एक बड़ी सी दीवार पर एक मोटी सी कील ठुकवाई और उस मोटी सी कील में उन्होंने एक मोटी सी रस्सी बंधवा दी और जैसे ही जिंद अपने काम को पूरा करके आया, प्रोफेसर महोदय को कहा कि मुझे आप काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। प्रोफेसर महोदय ने कहा कि सामने जो ये दीवार है, इस दीवार पर जो रस्सी लगी हुई है, इस रस्सी पर आपको चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, यही काम है आपका, जब तक मैं आपको कोई दूसरा काम नहीं बताऊं। इस प्रकार से जीनी को प्रोफेसर महोदय ने रस्सी के चढ़ने उतरने के काम में बिजी कर दिया। दोस्तों, यह जीनी या जिंद कोई और चीज़ नहीं है, वह आपका मन है, यह हमारा मन है। मन ही इस जगत का आधार है। मन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की कड़ी है। मन हमारे स्थूल शरीर और कारण शरीर अर्थात चेतना के बीच की कड़ी है। मन दो फाल का तीर है
जिसका एक फाल भौतिक जगत की तरफ चलता है और दूसरा फाल आत्मा की तरफ चलता है। मन आत्मा को परमात्मा से मिलाने की एक कड़ी है, एक माध्यम है। मन इस जगत के जितना भी सारा चिंतन है, जितना भी समझ है, जितना भी विचार है, उस विचार पर विचार करने की डिवाइस है। मन एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। और मन को कहें, मन को ही माया कहा जाता है, क्योंकि इस जगत का अस्तित्व मन के द्वारा ही है। तो मन को ही जिंद कहा जाता है, मन को ही जीन कहा जाता है। इसलिए शब्द जिंदल, जिंदगी जैसे शब्द ये मन की तरफ ही इंगित करते हैं कि मन ही जीवन का, जिंदगी का आधार है। अब बात आती है कि इस मन को, इस जिंद को, इस जीनी को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में कैसे लें, कैसे ट्रेंड करें। यदि आपने इसको अपने अधिकार में नहीं लिया, अपने नियंत्रण में नहीं लिया, अपने इसको ट्रेंड नहीं किया, तो ये हमें नुकसान दे सकता है, हमको नष्ट कर सकता है। तो इसको ट्रेंड करना, इसको अपने अधिकार में लेना, इसको पूर्ण तरह से अपने नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। नियंत्रण में करने के लिए, अधिकार में लेने के लिए पहले हमें जीनी की, अपने मन की प्रकृति को समझना पड़ेगा। मन की प्रकृति कैसी है? मन लालची होता है। मन लालची होता है, उसे हमेशा कुछ चाहिए, एक काम। दूसरी प्रकृति मन की है कि मन प्रकृति से बना हुआ है, इस नेचर से बना हुआ है, तो वह नेचर की तरफ ही ज्यादा दौड़ता है। तीसरी प्रकृति मन की क्या है कि मन हमेशा मोर एंड मोर चाहता है, अधिकतम अधिकतम और चाहता है। और चौथी प्रकृति मन की है कि मन हमेशा क्रियाशील रहता है, कभी भी शांत नहीं बैठता, उसको कुछ न कुछ काम हमेशा करते रहना होता है। मन की प्रकृति को जान करके यदि हम ठीक प्रकार से मन को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का एक प्रैक्टिस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने मन को, अपने जिंद को अपने अधिकार में ले सकते हैं। क्या करना है? मन लालची होता है, तो प्रत्येक क्षण, हर पल, हर क्षण मन को किसी भी चीज के प्रति लालच प्रदान कीजिए, किसी भी चीज के प्रति प्रेरित कीजिए। जिस प्रकार से बच्चे को किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो उसको हम टॉफी का, चॉकलेट का लालच देते हैं, ऐसे ही मन को कहिए कि तुझे ये करने से ये मिलेगा, उसको लालच दीजिए। मन लालच में अपने आप बिजी हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आता चला जाएगा। दूसरा काम, मन क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, तो प्राकृतिक दृश्यों, वृक्ष हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, घास हो सकती है, नदी, पर्वत, पठार, पहाड़ हो सकते हैं, आकाश हो सकता है, और कोई प्राकृतिक दृश्य होता है। मन को प्राकृतिक दृश्यों को देखने में लगाएं। यदि प्राकृतिक दृश्य उपलब्ध नहीं है तो मन को प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से एक मेडिटेशन पर लगाएं, अर्थात मेडिटेशन के माध्यम से प्राकृतिक दृश्य का दर्शन करें। काल्पनिक दृष्टि से प्राकृतिक दृश्य का दर्शन करें तो मन प्राकृतिक दृश्य पर लगा रहेगा, तो वह आपके नियंत्रण में आता चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि मन हमेशा मोर एंड मोर चाहता है, अधिकतम चाहता है। तो हमें करना क्या है? जिंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बनाना है, बहुत बड़ा उद्देश्य बनाना है, बड़ा उद्देश्य बनाना है, बड़े से बड़ा उद्देश्य बनाना है। क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ किया है सब मनुष्य ने किया है, तो हर मनुष्य कुछ भी कर सकता है, हर मनुष्य सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता अनलिमिटेड है। बस उसको करने की तमन्ना होनी चाहिए, और कुछ करने के लिए न तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है, न बहुत ज़्यादा धनवान होने की आवश्यकता है, न बहुत ज़्यादा शारीरिक बल की आवश्यकता है। बस एक विचार की आवश्यकता है, मजबूत विचार की आवश्यकता कुछ करने के लिए। आपके पास मजबूत विचार है, बड़ा विचार है, बड़ी सोच है, तो निश्चित रूप से सारे रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। इसलिए जिंदगी का बड़े से बड़ा उद्देश्य बनाएं तो निश्चित रूप से आपका मन आपके नियंत्रण में आता चला जाएगा। चौथा काम है, मन हमेशा क्रियाशील रहता है, तो
जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं है, जब आपके पास कोई काम नहीं था, तो जिस प्रकार से प्रोफेसर महोदय ने रस्सी पर चढ़ने उतरने का काम दे दिया था मन को, जिंद को, ठीक इसी प्रकार से आप अपने शरीर रूपी दीवार में जो चल रही श्वास रूपी रस्सी है उस पर चढ़ने उतरने का काम मन को दे दीजिए, जिंद को दे दीजिए। अर्थात अपनी श्वास के साथ अंदर तक जाना और श्वास के साथ अंदर से बाहर आना, मन को श्वास पर लगा दीजिए। ये 4 उपाय से आप मन को अपने अधिकार में ले सकते हैं, अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और मन को पूरी तरह से ट्रेंड करके मन चाहा परिणाम ले सकते हैं, सारी आशाएं पूरी कर सकते हैं, सारी उम्मीदें पूरी कर सकते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षे, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षे, अर्थात मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन का मतलब होता है दुख और मोक्ष का मतलब होता है सुख, अर्थात हमारे सुख दुख का कारण हमारा मन है, यही जिंद है। यदि इसको अधिकार में लेकर के इसको काम में लगा दिया तो आपको सुख देगा, आराम देगा, आनंद देगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। और यदि इसको काम में नहीं लगाया, नियंत्रण में नहीं लिया, कंट्रोल में नहीं किया, अधिकार में नहीं लिया, तो ये हमको नष्ट कर देगा। इसलिए दोस्तों, इस मनरूपी जिंद को ट्रेंड करके काम में लगाइए, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन सुखद होगा। नमस्कार, धन्यवाद।